जब तुम्हें मैंने पहले पहल देखा तो भक्ति से झुककर मैंने तुम्हारे चरणों पर अपना भविष्य चढ़ा दिया। तुम मूर्ति ही थे, फिर मुझे आशीष और वरदान किसने दिए? और तब मैंने पहली बार तुम्हारे पुजारियों पर नजर डाली जो तुम्हारी ओट में मेरा भविष्य, मेरी प्रतिभा, मेरी शक्ति भोग रहे थे। मैं तो अब मुक्त हूं, क्योंकि अपनी स्थिति का ज्ञान ही मुक्ति है। लेकिन हे भगवान, अगर तुम केवल पत्थर ही नहीं हो तो अपने इन पुजारियों से अपनी रक्षा करो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजे ये अड्डे बन गए हैं झूठे पंडे पुजारियों के, मौलवी पादरियों के। ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये जहर फैलाते हैं। ये न केवल झूठी धारणाएं फैलाते हैं, ये न केवल लोगों को जबरदस्ती नकली, झूठे धार्मिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। दुख की बात यह है कि ये लोगों को लड़ाते भी हैं, नफरत भी फैलाते हैं, दंगे फसाद भी करवाते हैं। मंदिर, मस्जिद एक दूसरे को लड़वाते हैं। इनसे धर्म को बचाना जरूरी है। धर्म इस धरती पर सच में शांति और पूर्णता ला सकता है। क्रिएशंस की बड़ी पावर धर्म में है, क्योंकि धर्म है आपका स्वभाव, यानी आपका ट्रू नेचर। धर्म है इस जगत को चलाने वाला नियम। धर्म कोई किताबों में लिखे श्लोक या आयतें ही नहीं है, और धर्म कोई भगवान की पूजा या व्रत उपवास नहीं है। भगवान को मानो चाहे न मानो चलेगा, क्योंकि उसे आपके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई व्यक्ति नहीं, वो तो जीवन की इस माला के भीतर छिपा हुआ धागा है, जो चांद तारों को बांधे है, जो घास की पत्ती में हरा है, जो गुलाब के फूल में सुर्ख है, जो सुबह के सूरज में उगता है और रात के चांद में चांदनी बरसाता है। वह जीवन का परम नियम है। एस धम्मो सनातनो, वह सनातन धर्म बच सकता है अगर उसके साथ हम जुड़ जाएं, तो हमारा जीवन भी आनंद से भर जाए और टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, दुख, पीड़ा मिट जाए। लेकिन पंडे पुजारियों, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन की बड़ी जमात ऐसा नहीं चाहती। उनका निजी स्वार्थ इसमें ही है कि लोग धार्मिक न हो पाएं। आपको यह जानकर हैरानी होगी, क्योंकि आप सोचते हो कि वे बेचारे तो लोगों को धार्मिक बनाने की ही तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आप अच्छी तरह समझ लें। वे नहीं चाहते कि आप धार्मिक हो जाओ। आपका धार्मिक होना उनके सारे बिजनेस को हिलाकर रख देगा। उनका व्यवसाय तभी तक है जब तक आप धार्मिक नहीं हो। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। एक होटल में एक रात कुछ लोग आए। उन्होंने खूब पी, डटकर पी, नाचे कूदे, जमकर पार्टी की, गीत गाए, खूब पैसा खर्च किया। जब आधी रात वे जाने लगे तो वहां के मालिक ने अपनी पत्नी से कहा, ऐसे ग्राहक अगर रोज आएं तो हमारे बीमार बेटे के इलाज के लिए कुछ धन जमा हो जाए। देखो कैसा दिल खोलकर खर्च किया। जिसने बिल पे किया उससे उस होटल के मालिक ने कहा, भाई कभी कभी आते रहा करो। उसने कहा, दुआ करो हमारे लिए, प्रार्थना करो कि हमारा धंधा ठीक चलता रहे तो हम तो रोज आएं। होटल मालिक ने कहा, जरूर करेंगे प्रार्थना। तभी उसे ख्याल आया कि पूछ तो लूं कि तुम्हारा धंधा क्या है। उसने पूछा, प्रार्थना तो हम करेंगे ही, मगर तुम्हारा धंधा क्या है? उस आदमी ने कहा, वह तुम ना पूछो तो अच्छा। क्यों? क्योंकि मैं शमशान में लकड़ियां बेचने का कारोबार करता हूं। लोग मरते रहें तो हमारा धंधा चलता है। जितने ज्यादा लोग मरे उतना हमारा बिजनेस चलता है। अभी सीजन चल रहा है, दुनिया भर में नई नई बीमारियां फैली हैं, लोग रोज मर रहे हैं। लोग मरते रहें, लकड़ी बिकती रहे, चिताएं जलती रहे, हम तो रोज आएं, सुबह भी आएं, शाम को भी आएं। होटल मालिक का जवान लड़का कई दिनों से बीमार चल रहा था। वो क्या कहे क्या ना कहे, उसे कुछ समझ ना आ सका। ऐसी ही स्थिति हमारी होती है। अब कुछ लोगों का धंधा है जो लोगों के मरने से चलता है। पंडित पुजारियों का प्रपंच चलता है। तुम्हारी अज्ञानता के कारण यह तुम्हारे बेईमान होने की वजह से चलता है। ईमान उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म, और बेईमान होने का मतलब है बिना ईमान वाला, यानी जिसका कोई धर्म नहीं है। अगर तुम धार्मिक हो जाओ तो तुम इनके चक्कर में पड़ी ढोगे ही क्यों? सत्यनारायण की कथा कौन करवाएगा? तुम्हारे जीवन में सत्य हो तो तुम स्वयं सत्यनारायण हो। तुम्हारे अपने भीतर राम के सत्य का अनुभव होगा। झूठे पाखंडी लोगों का धंधा चल सकता है तभी तक जब तक पृथ्वी अधार्मिक, अनियमित, अंधी है और सोई हुई है। दोस्तों,
सबसे बड़ा खतरा धर्म के लिए है पाखंड, बेईमानी। तो दिखावा करने वाले पुरोहित, पंडित, नेता, समाज सेवक, झूठा और आकर्षक विज्ञापन करने वाले बिजनेस नहीं चाहिए। चाहिए जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी से भरे आप जैसे लोग। चाहिए सीकर्स, खोजी। चाहिए ऐसे लोग जो किसी काल्पनिक सिद्धांत में न उलझ जाएं, बल्कि लाइफ की रियलिटी में परमात्मा को तलाशें। तुम्हारी खोज में जितनी तीव्रता होती है, समग्रता होती है, उतने ही जल्दी परमात्मा मिल जाता है। और जब परमात्मा मिलता है तो तुम बहुत हंसोगे, क्योंकि तुम हैरान होगे। जिसे तुम दूर केदारनाथ, मक्का मदीना, गिरनार, महाकुंभ में ढूंढ रहे थे, वह पास था। और जिसे तुम बाहर खोजते थे, वह सदा से तुम्हारे भीतर विराजमान है। बस अपने आप को पढ़ना शुरू करो और बनते रहो। गेट बेटर एवरी डे।